हमारे यंग इंडिया की एक अजीब सी प्रॉब्लम का अनोखा सलूशन लेकर देश की राजधानी दिल्ली से आ रहे हैं जेनजी आइडियाबाज वंश और वैभव। भाई इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है यार, इतनी हद होती है यार। वैलिडेशन के चक्कर में मेरे भड़क होगी मेरे सर में यार। अब पापा बैलेंस शीट का वो हिसाब मांगने लग रहे हैं अकाउंट में, क्या हिसाब दिखाऊं उनको यार। समझाता था बतेरी आएंगी भाई गरीब हो चुका हूँ, वॉलेट अकाउंट बैलेंस माइनस में है भाई। अरे भाई अरे भाई यहाँ तो बड़े लोग बैठे हैं यार, बता दे। टाइटन्स मेरा ब्रेकअप हो गया एक ऐसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड से जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अब सबकी लाइफ में होती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सबकी लाइफ में भी होगी। भाई इनकी लाइफ में तो फॉर श्योर होगी। पता है किसकी बात कर रहा हूं? वो 300 वाली महंगी कॉफी। भाई इस बंदी ने मेरे को इतना ड्रेन कराया ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर एक वे में। जब भी मिलने जाऊं, कभी गिल्ट ट्रिप, कभी बैंक ट्रिप। भाई इतनी ट्रिप में हम अपनी लाइफ में भी गए होंगे? बिल्कुल नहीं गए। और जब भी जाओ बार बार ही गलत नाम लेती है। एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो, बार बार यार डजंट मेक सेंस। एंड पता है ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी बहुत शैलो इंसान हूं। मैं भी उसके साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो दिखने में अच्छी लगती थी, ठीक है, और उसका एम्बियंस अच्छा था, और उसके साथ रह के लोग मेरे को वैलिडेशन देते थे यार। मैं तेरे को सेम बात कितनी बार समझाई थी यार। अब रियलाइज हो गई है, ठीक है, वो बिल्कुल अपनी प्लेलिस्ट की तरह मिड है। क्या है? मिड है। क्या है? मिड है। और थिंग्स आर चेंजिंग मैन। आई हैव मूव्ड ऑन, आई फाउंड समवन एल्स, समवन बेटर। लाडले नाम कुछ तो बता दे। इट्स कॉल्ड कॉफी काफी। घड़ी सुतरी है भाई, ब्लू एंड ब्यूटीफुल। बोल रहा ही था मैंने। और टाइटन्स बात पता है क्या है? इसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। पहली बात, ये मेरा नाम कभी गलत नहीं लेती, हमेशा मेरे को सही नाम से बुलाती है। दूसरी बात, जो मैं घिस घिस के अपने पापा से पॉकेट मनी की भीख मांगता हूँ ना, ये उसे भी वेस्ट नहीं होने देती। और तीसरी बात, भाई ये इतनी लो मेंटेनेंस है कि हमारी जो डेट्स हैं वो 100-150 रुपए में निपट जाती है। आई ऑनेस्टली थिंक आई हैव फाउंड माई सर्वगुण संपन्न, और मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। और हाँ, ये जो मेरी टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, महंगी वाली कॉफी, इसे एक बात कहनी है मेरे को। मेरे को पता है तू मेरे को टीवी पे देख रही है, स्टॉक तो तू करेगी। अब एक मेरी बात सुन कान खोल के, ओवर चार्ज करने के लिए किसी और को ढूंढ लियो, गोल्ड डिगर अपनी होगी। राम 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 राम। सो हाई टाइटन्स, कुछ इस प्रकार हमारा ब्रेकअप हुआ 2023 में इस 300-400 रुपए वाली महंगी कॉफी से। फिर क्या, कुछ 3 लाख रुपए और एक चम्मच कॉन्फिडेंस लेके खोल दिया एक ठेला। आज तक सारी की सारी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। हम 2 लाख से ज्यादा कॉफी सेल कर चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं, और हमारे दिल्ली एनसीआर में टोटल 6 आउटलेट्स हैं। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे इस जेनजी कॉफी मूवमेंट को नेशन वाइड ले जाने के लिए? एंड फॉर दैट वी आर आस्किंग 1.5 CR इन एक्सचेंज ऑफ 10% ऑफ इक्विटी। थैंक यू। मुझे लगता है कॉफ़ी बताई नहीं जाती, कॉफ़ी पिलाई जाती है। तो जब तक आपकी कॉफ़ी आप पिलाएंगे नहीं, तब तक टाइटन्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी कॉफीज बनती है, वी कैन स्टार्ट। सबसे पहले आपका आइडियाबाज में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपकी पिच तो बहुत ही मजेदार थी। थैंक यू सो मच। तो कॉफी तो हर जगह मिलती रहती है, आपकी कॉफी में क्या खास बात है और आपको ये आइडिया क्यों आया? सर, अगर हम आइडिया की बात करते हैं तो वंश और मैं बचपन के दोस्त हैं, और हम में शुरू से ही कुछ डिफरेंट था। हम दोनों को हमेशा ऐसा रहता था पैसा कमाना है, कुछ हम बाकी सबसे डिफरेंट रहते थे। तो स्टार्टिंग से ही हमने काफ़ी छोटे मोटे बिजनेसेस साथ में करे। मैं मोबाइल एक्सेसरीज सेल करता था, ये डिज़ाइन का काम करता था, एंड हमने कुछ एजेंसीज भी चलाई। तो वो सारी चीज़ें करने के दौरान हम एक्चुअली, जो हमारी मीटिंग्स होती थी, अब थे तो स्टूडेंट ही, ऑफिस तो था नहीं, हम यही महंगे कैफ़ेज़ में जाके बैठ के अपनी मीटिंग्स करते थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब पैसे ख़त्म हो गए तो रियलाइज़ हुआ कि यार हमें 300-400 रुपये दे तो देते हैं। एक सेकंड। जब पैसे खत्म हुए तब तक हम बहुत बड़े कॉफी एडिक्ट बन चुके थे, एंड हमें वो इंस्टेंट कॉफी, घर वाली कॉफी समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि यार ये चीज़ इतनी महंगी क्यों है, हम क्यों फालतू में 300, 350, 400 रुपये पे कर रहे हैं सिर्फ उस कप के लिए। बट फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ कॉफी का प्राइस नहीं है, ये वो थर्ड स्पेस का भी प्राइस है
जो कैफे हमारे लिए क्रिएट करता है। बट हमारा लगाव सिर्फ और सिर्फ कॉफी से बन चुका था उस समय तक। तो हमारे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी कॉफी चेन बनाई जाए जो सिर्फ कस्टमर्स को कॉफी के लिए चार्ज करे, ना कि एम्बियंस के लिए। वैभव, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपका एक आउटलेट सेटअप करने की कॉस्ट क्या है, आपका पर आउटलेट में रेवेन्यू कितना है और आपका पर आउटलेट में मार्जिन कितना है? हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी हाइब्रिड है। वी आइदर ओपन कियोस्क और अ QSR। हमको 100 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। एंड द कॉस्ट टू सेटअप वेरीज फ्रॉम, अगर हम कियोस्क खोल रहे हैं तो दैट वेरीज फ्रॉम 3-4 लाख। ऑन द अपर हैंड अगर हम एक बहुत अच्छा QSR खोल रहे हैं, रेंटल्स वगैरह सब इंक्लूड करके, उसकी कॉस्ट अराउंड 7 लाख के आसपास चले जाती है। सर रेवेन्यू ऑन एन एवरेज अभी हम मंथली MRR पे जो चल रहे हैं वो 8 से 10 लाख है पर आउटलेट? नो ओवरऑल सर। तो कोई आउटलेट 3-3.5 लाख भी करता है, कोई आउटलेट 1.5 लाख भी करता है। तो ऑन एन एवरेज हमारा 1.7 लाख के आसपास रेवेन्यू होता है एक आउटलेट से। 100% में से सर 45% इज आर डायरेक्ट कॉग्स। जो आप कॉफी पी रहे हो, जो आपके हाथ में अभी प्रोडक्ट आने वाला है, वो 45% उसकी कॉस्ट है। आफ्टर दैट 30% गोज इनटू आवर डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि है सैलरीज, रेंटल्स एटसेट्रा। 12 से 13% हमारा कंपनी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लॉजिस्टिक्स, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। और जो बाकी का 12 से 13% है वो हमारा EBITDA बनता है। आपकी कॉफ़ी पर कप कितने की आती है? सर हमारा कॉफ़ी मेन्यू स्टार्ट हो जाता है 49 रुपीज़ से और जाता है 139 रुपीज़ तक। जब लोग कॉफी पीने जाते हैं ना तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। कहाँ पी रहे हैं, किस टाइप के कप में दे रहे हैं, तो आप उनको वो एक्सपीरियंस कैसे दे पाओगे? आई थिंक एक्सपीरियंस सिर्फ बैठने से नहीं आता है। हमारी जो टीजी है, जो जेनजी हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग ग्रैब एंड गो। अब हमारा एक स्टोर है दैट इज एट विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। तो उधर बच्चे मेट्रो से कॉलेज आते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, राइट आफ्टर दे एग्जिट फ्रॉम द स्टेशन वही हमारा पहला स्टोर है। तो वो लोग कॉफी लेके अपने कॉलेज चले जाते हैं। हो सकता है हम सब जजेस हैं और हम लोग जेंजी नहीं हैं, हो सकता है आजकल ट्रेंड ये हो कि अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेशन के बाहर खड़े होके पिलाना हो, तो वी आर आउट ऑफ टच आई गेस। आई एम नॉट आउट ऑफ टच एट ऑल। आप अपनी बात करिए। मैं तो बोलता हूँ मैं आउट ऑफ टच हूँ, हो सकता है आजकल ट्रेंड यही चल रहा है। Vansh and Vaibhav, my first reaction, आपकी pitch has been only around price or price. तो price cannot be the only differentiator in your product. दूसरा problem है, आप दोनों come from a non-coffee brewing background. There is a science to brewing coffee. So what is the differentiating factor? हमारा मेन डिफरेंशिएटर है एक्सेसिबिलिटी। कॉफी Specialty पीने का coffee. एक एनवायरनमेंट होता है, उसको जब तक हम सीरियस रखेंगे तब तक हम कॉफी को नंबर 1 बेवरेज नहीं बना सकते। तो वो एनवायरनमेंट हमने सीरियस से स्विच करा है फन पे। सर जो आपने बोली कि हम एक अनएक्सपीरियंस बैकग्राउंड से आते हैं, सर आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, रोस्टिंग से लेकर ब्रूइंग तक, आई कैन आंसर एवरीथिंग। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को अभी 2 साल गए हैं इस चीज़ में, एंड वो एक साइंस भी नहीं सर, वो एक आर्ट है। तो कॉफी पिलाइए। सर आपकी कॉफ़ी बस आ रही है। I've got the cup that says hot girl latte. Thank you. I like that. पर ये जो आइडिया है कि जेनजी को टारगेट करना है उनकी थिंकिंग में, उनकी इंस्टाग्रामेबल लाइफ में, प्राइस पॉइंट सोच के, आई थिंक देयर इज सम पॉइंट देयर। पर मैम देखिए, पहले लुक से और पहले सिप से थोड़ा सा थॉट चेंज तो हो रहा है। आपके कप पे क्या लिखा हुआ है? पुकी कॉफी। इसलिए मेरे को तो लगा ये क्या लिख रहे हैं मेरे। आपको हैशटैग्स फॉलो करने पड़ेंगे। What have you got on your cup? मेरे में भी हॉट गर्ल है, विदाउट गर्ल। That they selected for you. या आपको चुन के दिया है। जैसे ये जेनजी की भाषा है, हमें एक्चुअली जेनजी से पूछनी पड़ेगी। Let's go to the market with this question. ऑडियंस, आपके पास वोटिंग पैड है, आप अपने वोटिंग पैड से हमें ये बताइए क्या आप इनके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। ऑडियंस इज सेइंग दैट दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। बताइए टाइटंस, क्या आप हाथ मिलाना चाहेंगे? Your focus with the current business model जो है, I don't feel best quality beans, best quality service, best quality kiosk, good graphics, good signage, good cups
and the cost is not going hand in glove. ये दो चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही है, इस कारण से आई एम आउट। इन्होंने जो सेल बताई वो सिर्फ 3 लाख रुपए पर आउटलेट बताई, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर ये ओवरऑल सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर अच्छा प्राइस पॉइंट है तो सेल मेरे हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। और क्योंकि सेल कम आ रही है और काफी कंपटीशन है, उस हिसाब से मेरे को तो लगता है कि मेरे को मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई एम काइंड ऑफ आउट। इवन दो आई ट्रूली प्रेज यू गाइस, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और आई होप मैं आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करूं और आपके वीडियोस को देखूं, और होपफुली वी विल मीट अगेन। गुड लक, आई एम आउट। थैंक यू। आई थिंक आपको फंडिंग नहीं मिल रही होगी, लेकिन एक तरह से हम सबकी अटेंशन मिल रही है टू सी कि आगे नेक्स्ट कॉफी काफी किस तरह अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट देके फोकस ऑन ट्रैक करता है। Wishing you boys good luck. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपको आइडियाबाज के मंच पर दोबारा दें। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिली, बट उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी टाइटन्स आए थे सबका अपनी अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड जो इनसाइट्स उन्होंने हमें दिए हैं आई गेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है।